कहानी की शुरुआत होती है सुबल चंद्र और उनके बेटे सुशील चंद्र से। नाम के अनुसार दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। सुबल चंद्र का अर्थ होता है बलवान, लेकिन वे कमजोर और बीमार रहते थे। दूसरी ओर सुशील का अर्थ होता है शांत और अनुशासित, लेकिन वह बहुत शरारती लड़का था। सुशील दिन भर खेलना चाहता था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना और स्कूल से छुट्टी करना बहुत पसंद था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वहीं उसके पिता सुबल चंद्र सोचते थे कि अगर उन्हें फिर से बचपन मिल जाए तो वे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाएंगे और जीवन की गलतियां नहीं दोहराएंगे। एक शनिवार को स्कूल जल्दी बंद होना था, क्योंकि पास के बोस परिवार में आतिशबाजी का कार्यक्रम होने वाला था। सुशील ने पहले से ही वहां जाने की योजना बना रखी थी, लेकिन स्कूल जाने का मन नहीं था। उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो सुशील बोला कि उसके पेट में बहुत दर्द है और वह स्कूल नहीं जा सकता। सुबल चंद्र तुरंत समझ गए कि बेटा बहाना बना रहा है। उन्होंने कहा, अगर पेट दर्द है तो पूरे दिन घर पर आराम करना पड़ेगा, न आतिशबाजी देखने जाना और न ही मिठाई खाना। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके लिए कड़वी दवा भी तैयार कर दी। अब सुशील बुरी तरह फंस चुका था। उसे टॉफियां भी बहुत पसंद थीं और कड़वी दवा से तो वह बहुत डरता था। जब पिता दवा लेकर आए, तब उसने तुरंत कहा कि अब उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया है और वह स्कूल जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने उसे जबरदस्ती दवा पिलाई, कमरे में बंद कर दिया और आराम करने के लिए छोड़ दिया। कमरे में बैठा सुशील सोचने लगा, काश मैं अपने पिता जितना बड़ा होता, तब कोई मुझे डांट नहीं सकता। मैं दिन भर अपनी मर्जी से खेलता और जो चाहता वही करता। उधर सुबल चंद्र भी सोच रहे थे, काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। इस बार मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपना बचपन बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसी समय वहां से इच्छाओं की देवी गुजर रही थीं। उन्होंने पिता और पुत्र दोनों की बातें सुनी। देवी मुस्कुराईं और बोलीं, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देती हूं, फिर देखती हूं कि तुम वास्तव में कितने खुश रहते हो। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। सुबल चंद्र छोटे बच्चे बन चुके थे। उनके सारे दांत निकल चुके थे, मूंछ दाढ़ी गायब थी और उनके बड़े बड़े कपड़े अब उन पर डीले लटक रहे थे। उधर सुशील रातों रात बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और दाढ़ी मुंह निकल आई थी। उसके कपड़े भी छोटे पड़ गए थे। अब दोनों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुशील ने सोचा था कि बड़ा होकर वह दिन भर पेड़ों पर चढ़ेगा, तालाब में तैरेगा और दोस्तों के साथ खूब खेलेगा। लेकिन अब उसके बूढ़े शरीर में ताकत ही नहीं थी। जैसे ही वह आम के पेड़ पर चढ़ने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और वह नीचे उतर आया। उसे टॉफियां भी बहुत पसंद थीं। उसने नौकर से 1 रुपये की टॉफियां मंगवाईं, लेकिन अब उसने सोचा कि इतनी सारी मिठाइयां खाने से बच्चा बीमार हो जाएगा। इसीलिए उसने खुद ही उन्हें खाने से मना कर दिया। जब उसके पुराने दोस्त कबड्डी खेलने आए, तब वह उनके साथ खेल भी नहीं पाया। उल्टा उसे बच्चों की शरारतें परेशान करने लगीं। वहीं दूसरी ओर छोटा बना सुबल चंद्र अब खेलना चाहता था, लेकिन बूढ़े बने सुशील ने उसे रोज स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद भी उसे पढ़ाई करनी पड़ती, लंबे लंबे सवाल हल करने पड़ते। शाम को खेलने की जगह उसे रामायण पढ़नी पड़ती। रात तक ट्यूटर भी पढ़ाने आता। अब छोटा बना सुबल चंद्र समझ चुका था कि बचपन केवल खेल कूद का नाम नहीं है। उधर बूढ़ा बना सुशील भी समझ गया था कि बड़ा होने का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी से परेशान हो चुके थे। आखिरकार दोनों ने सच्चे मन से इच्छाओं की देवी को पुकारा। देवी फिर उनके सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गईं? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, मां, हमें हमारी पुरानी जिंदगी ही वापस चाहिए। अब हमें समझ आ गया है कि हर उम्र की अपनी खुशी और अपनी जिम्मेदारी होती है। देवी ने उनकी बात मान ली। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुबल चंद्र फिर से पिता बन गए और सुशील फिर से छोटा लड़का, लेकिन इस बार दोनों बदल चुके थे। सुशील अब पढ़ाई से भागने की बजाय स्कूल जाने लगा।
हालांकि उसकी शरारती आदत पूरी तरह नहीं गई थी। जब उसके पिता ने पूछा, सुशील, पढ़ने नहीं जाओगे? तो उसने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मेरी किताब खो गई है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। बिना सोचे समझे दूसरों का जीवन पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हर उम्र अपने साथ अलग अलग जिम्मेदारियां और खुशियां लेकर आती है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप भी करें। धन्यवाद।